सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आप वर्ब के साथ एस और यस सिर्फ तभी लगाओगे जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, एफर्मेटिव बोल रहे हो। जब भी आप नेगेटिव बोल रहे हो या कोई क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी डू या डज आ गया, फिर वो वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। वर्ब बदलेगी, सब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। फाइन। एफर्मेटिव का आप नेगेटिव भी बना सकते हो, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो, इसी तरह से। सो गुड इवनिंग वंस अगेन। वी वर डूइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लास्ट टाइम, राइट, एंड वी हैड डन अ ब्रीफ ऑफ द स्ट्रक्चर, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है टेंस का, और कुछ एग्जांपल्स की थी हमने प्रोनाउंस के साथ। कौन सा प्रोनाउन होगा तो वर्ब के साथ एस और यस लगेगा, कौन सा होगा तो नहीं लगेगा। एंड आई हैड वेरी क्लियरली टोल्ड यू पीपल, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट पे आपने फोकस करना है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, उसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउंस भी आ जाएंगे और सारे के सारे नाम भी आ जाएंगे। तो इन दैट केस हम वर्ब के साथ एस और यस लगाते हैं, राइट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट एफर्मेटिव, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है उसका हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें एस और ई एस डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये लगेगा वर्ब और ई एस, प्लेज, स्लीप्स, कम्स, गोज, ईट्स, ड्रिंक्स, फाइन। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फिर चाहे कोई भी हो, तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ये कह रहा मुझे क्यों ऐसे आधा छोड़ दिया, दोनों को पूरा कर दिया, राइट। देन कम्स नेगेटिव। नेगेटिव वो है जिसमें कोई काम नहीं होता है, ओके। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट होता है, दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन फॉर दिस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर पहचान करनी हो ट्रांसलेशन पर्पज से, तो हम बोलते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ऐसा कुछ लगा हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंग्लिश में जनरली हम बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स रूटीन, हैबिट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ्स। किसी भी इंसान की कोई रूटीन होती है जिसको वो रोज़ फॉलो करता है, किसी भी इंसान की कुछ आदतें होती हैं जिनको वो रोज़ फॉलो करता है, चाह के भी बदल नहीं पाता, और कुछ ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ट्रुथ हैं जो कभी बदलते नहीं, ठीक है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, कभी चेंज नहीं होते, वो भी सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, फाइन। सो जस्ट फॉर सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन वैसे लिख देता हूँ, अगर कोई लड़का कोई काम करता है तो एंड में ता है पे ख़त्म हो जाएगा, लड़की करती है तो ती है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, फाइन। और अगर मैं करता हूँ तो फिर ता हूँ, अभी बोल दिया मैं करता हूँ, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आ रहा है, राइट। और अगर सभी मिलके करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो ते हैं, सभी लोग, ज़्यादा लोग करते हैं किसी भी काम को, फाइन। तो जिनको ट्रांसलेशन पर्पस से सीखना है या जो अपनी सोच को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, दोनों तरीके कामयाब हैं। आप हिंदी में या पंजाबी में अगर सोचते हैं, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, बिकॉज ये वो तरीका है जिससे सदियों से हम लोग सीखते आए हैं, हमारे फोर फादर्स ने भी सीखा, हमने भी सीखा। बट आज वाला तरीका भी सही है, दैट यू जस्ट लिसन टू वेरी गुड इंग्लिश एंड ट्राई टू रिपीट, और प्रैक्टिस भी होती जाती है उससे ही। सो इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई इन इंग्लिश वेरी वेल, इंग्लिश टू इंग्लिश भी आप कर सकते हैं। अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो इस वे से चल सकते हो, फाइन। सो अब नेगेटिव में, पॉजिटिव या अफर्मेटिव में कोई काम होता है या कोई काम करता है, मैं करता हूँ, तुम करते हो, कोई और करता है। नेगेटिव में नहीं करता है, राइट। सो सब्जेक्ट
यहाँ पे चेंज क्या आता है, एक हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। ये मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन एक्शन वर्ड जो मेन काम हो रहा है टेंस के अंदर, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, वो होती है डू। अब डू और इसका सिमिलैरिटी क्या है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने बोला, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस और एस लगेगा। इसको वैसे ही देखो, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू के साथ भी ई एस लग जाएगा, राइट, एक ही चीज़ है। तो डू की जगह पे फिर क्या हो जाएगा, डज, देन फॉलोड बाय वर्ब। अब यहाँ पे एस और एस नहीं लगेगा वर्ब की फॉर्म के साथ, यहाँ गलती हो जाती है। कई बार डू डज भी लगा देते हैं और वर्ब की फॉर्म के साथ भी एस और एस लगा देते हैं, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। हम बोलते हैं ही डजंट लिसन्स टू मी, तो वो गलत है, राइट। जब डजंट लगा दिया तो फिर लिसन टू मी, इसके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी, ओके। जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट में आपको बोला था, सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ एफर्मेटिव में आती है, पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में। वैसे ही वर्ब के साथ एस और एस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में लगता है, बाकी तीन पार्ट्स में नहीं लगेगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आप वर्ब के साथ एस और एस सिर्फ तभी लगाओगे जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, एफर्मेटिव बोल रहे हो। जब भी आप नेगेटिव बोल रहे हो या कोई क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी डू या डज आ गया, फिर वो वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस सॉरी वन थिंग आई फॉरगॉट, डू और डज के बाद नॉट भी आना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं ना हम लोग, तो बिना नॉट के तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, राइट। सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट डजंट डू समथिंग, ओके। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले cricket, okay. He sings a song, he does not sing a song, okay. does not sings नहीं बोलना, does not sing। अब इसमें एक चीज़ होती है, हम does not बोलते हैं तो बोलने में नॉर्मल जो फ्लो नहीं आता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, don't या doesn't, ठीक है। फिर ये नॉट जो है कंबाइन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है, ही डजंट सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट प्ले क्रिकेट। तो डू नॉट और डज नॉट की जगह पे हम लोग डोंट और डजंट बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोलने में खास तौर पे फ्लुएंसी लगती है थोड़ी सी। देन कम्स इंटरोगेटिव। आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम समबडी, यूट्यूब पे किसी ने देखा है, तो सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा लगा काफ़ी देर के बाद भी, ओके। अब क्या होगा, जब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने बोला क्या है, डू एंड डज, राइट। तो ये हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में आ जाती है और वो क्वेश्चन बन जाता है। इसी में से इसी को हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। डू या डज, सब्जेक्ट। अब मैंने एक बार जो बात बोल दी वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी कि जब डू या डज लग गया हुआ है तो फिर वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगना। यही बात है जो अपने आप को अच्छे से समझाना है और जिसकी प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ माइंड में क्लियर बैठा लोगे ना कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं सिर्फ तभी एस और एस लगना है वर्ब के साथ, तो सब क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव में भी नहीं लगेगा, इंटरोगेटिव में भी नहीं लगेगा, राइट। सिर्फ वर्ब की फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। डज ही प्ले क्रिकेट, डू आई टेल अ लाई, ओके। डज शी कंप्लीट हर वर्क, फाइन। क्वेश्चन मार्क इन द एंड, दैट विल बी इन द सेंटेंस, फॉर्मूला में नहीं लगा रहा हूं मैं, राइट। नाउ लास्ट पार्ट,
इंटेरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये बिगिनिंग में आ जाएगा इकट्ठा ही। व्हेन वी आर स्पीकिंग, रिटन में नहीं, रिटन में ग्रामेटिकली चलेंगे तो सिर्फ डू और डज बिगिनिंग में आएगा, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा, नॉट विल नॉट लीव इट्स प्लेस, वो वर्ब से पहले ही रहेगा। डज राम नॉट लिसन टू मी, ओके। बट अगर हम स्पोकन में बात करते हैं तो हम स्पोकन में डोंट एंड डजंट इकट्ठा ले जाते हैं बिगिनिंग में। डजंट ही लिसन टू मी, डजंट ही लाइक यू, डोंट यू वांट टू कम टू स्कूल, फाइन, तो इसको इकट्ठा शुरू में ले जाते हैं। राइट, अगेन नोटिस V1 ओनली, V1 ओनली, V1 ओनली, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, नो एस और ES, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव में एस और ES है वर्ब के साथ। जब एक बार डू या डज लग गया, इन्होंने एस और ES की कमी पूरी कर दी, राइट। वो भी कौन करेगा, डज करेगा पूरी, डू है तो ऑलरेडी पता है, लगना ही नहीं है, फाइन। तो डज कॉम्पनसेट्स फॉर एस और ES इन द वर्ब। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, फाइन। तो कम से कम आई एक्सपेक्ट कि आज के बाद से जब लिखने में चाहे बोलने में डू और डज लगा होगा तो उसमें वर्ब के साथ एस और ES नहीं दिखाई देगा और सुनाई देगा, राइट। नाउ विल टेक सम एग्जांपल्स। I'll keep asking, हिंदी में पूछता जाऊंगा, इंग्लिश बताते चलना, जल्दी ख़त्म करेंगे इस प्रोसेस को बिकॉज एग्जांपल्स बहुत सारी हो रही हैं। पर्पस क्या है एग्जांपल्स का, वोकैबुलरी बिल्डअप, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना ही था, सेंटेंस को समझने वाली चीज़ इतनी ही थी, 4 पार्ट्स आपको समझ लग गया, अगर फॉर्मूला समझ लग गया, फिर सिर्फ फिलिंग होनी है, रिप्लेसमेंट होनी है, बार बार वर्ब बदलेगी, सब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, फाइन। ही टॉक्स अ लॉट, ठीक है, बातें करता है तो ही टॉक्स अ लॉट। ये है वर्ब, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वर्ब के साथ एस लगा है, ये इस सेंटेंस में हो रहा है, फाइन। वो मेरा कहना मानता है, ही ओबेज मी, मानती है तो शी ओबेज मी, राइट। सब्जेक्ट वर्ब साथ में एस लगा है, ऑब्जेक्ट शी ओबेज मी। अब जितने भी टेंसेज हम करेंगे वो सब आपस में इंटरचेंजेबल हैं। एफर्मेटिव का आप नेगेटिव भी बना सकते हो, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो। ही टॉक्स अ लॉट, ही डजंट टॉक अ लॉट, ठीक है, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज ही टॉक अ लॉट, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो डजंट ही टॉक अ लॉट, क्लियर। तो ये चीज़ आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, चाहे आपके माइंड में पहली बार में नेगेटिव आया, चाहे इंटेरोगेटिव आया, चाहे सिंपल आया, आप उसको कोशिश करो चारों बनाने की, देन ओनली यू विल बी परफेक्ट। शी ओबेज मी, शी डजंट ओबे मी, डज शी ओबे मी, डजंट शी ओबे मी, चारों हो गए। इट टेक्स हार्डली फ्यू सेकेंड्स, बट आप सारे कर सकते हो, राइट। तुम बहुत सुंदर लिखते हो, यू राइट, मैंने सुंदर बोला तो सुंदर का ही लेंगे फिर, ब्यूटीफुली। अगर नीट बोलूँगा ना तो फिर साफ आ जाएगा, साफ सुथरा लिखते हो, नीट एंड क्लीन, ठीक है। यू राइट नीटली, तुम साफ लिखते हो, सफाई से लिखते हो, यू राइट नीटली। तुम सुंदर लिखते हो, यू राइट ब्यूटीफुली, ठीक है। अब यू डोंट राइट ब्यूटीफुली, डू यू राइट ब्यूटीफुली, डोंट यू राइट ब्यूटीफुली, हो गए चारों, फाइन।
ये हमेशा मेरे पीरियड में खाना खाता है। ईट्स, ही पे ध्यान दो, ही ऑलवेज ईट्स इन माई पीरियड। अब ईट्स के साथ फूड या लंच लगाना नहीं लगाना, इट डिपेंड्स, बिकॉज मैंने खाना लिखा है, लगा भी सकते हैं, बट अगर नहीं भी लगाएं तो भी हमें पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ही ऑलवेज ईट्स, ये है ध्यान देने वाली बात, काम की चीज़। ही लगा है तो ईट्स, अब हमेशा था उसकी रिप्लेसमेंट हमने ऑलवेज से कर दी। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आते जा रहे हैं फॉर्मूला के अलावा, वो अपना मीनिंग यहाँ पे पाते जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप नेगेटिव बनाओगे ना इसका, तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ठीक है। अगर आप इसको डू नॉट और डज नॉट की फॉर्म में बनाना चाहोगे तो आपको हैबिट उसकी शायद नहीं है बोलने की। हम कैसे बोलते हैं इसको, ही नेवर ईट्स इन माई पीरियड। इसका नेगेटिव हम कैसे बोलते हैं, वो मेरे पीरियड में कभी नहीं खाता, हमेशा खाता है, कभी नहीं खाता, नॉर्मली यही बोलते हैं ना, ठीक है। अगर डू नॉट की फॉर्म में बनाना होगा, डज नॉट की फॉर्म में, ही डज नॉट एवर ईट इन माई पीरियड, कभी नहीं खाता, मैं कभी नहीं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा बोला, हमेशा का ऑपोजिट कभी नहीं होगा, फाइन। वो मेरे पीरियड में खाना नहीं खाता अगर होगा नॉर्मल, तो ही डज नॉट ईट इन माई पीरियड। ओके, बात को समझ रहे हो। अगर सिंपल है खाना नहीं खाता तो डज नॉट ईट, बट अगर मैंने खाना कभी नहीं खाता बोल दिया तो फिर नेवर ईट्स। क्लियर है, टेंस वही है, ठीक है, पहचान भी वही है, मगर कभी कभार कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसलेट करने का तरीका बदल जाता है। सर अगर लंच लिखना हो जाए, हाँ लंच भी लिख सकते हैं, ही ऑलवेज ईट्स लंच इन माई पीरियड, यहाँ पे आएगा लंच, फिर लंच या फूड या ब्रेकफास्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, टाइम अप। एग्जाम्पल्स और भी लेंगे तो ही वोकैबुलरी बिल्डअप होगी। सो रेस्ट अ फ्यू डेज, वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टेंस, जिसमें आप एफर्मेटिव भी करोगे, नेगेटिव भी करोगे, इंटेरोगेटिव भी करोगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी करोगे। अगर आप लोगों के माइंड में भी कुछ आते हैं ऐसे टेंसेस लाइक वी हैड डन दैट एक्सरसाइज डूज एंड डोंट्स वाली, तो प्लीज़ शेयर विद मी सो दैट आई कैन इंक्लूड, अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से जितने हो पाएंगे उतने कोशिश करूँगा। दोज आर वॉचिंग लाइव या यूट्यूब पे, वो भी कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिख सकते हैं। आपके दिमाग में कोई ऐसा आता है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो बट आपको इंग्लिश में यूज़ करना नहीं आता, प्लीज़ राइट डाउन, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। थैंक यू।